आज अपनी क्लास में अपन देखेंगे सामाजिकरण। ओके पंकज। पंकज कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो। आज की क्लास में हम देखेंगे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। कि सामाजिकरण क्या है। जिस तरह हमने देखा कि संस्कृति जो एक प्रकार के सीखे हुए प्रतिमान है, रूढ़ि प्रथा नियम, इन सबके एकत्रीकरण को हमने क्या कहा था, संस्कृति। इसी में अगली अवधारणा है आपकी, गुड मॉर्निंग पंकज, अगली अवधारणा है सामाजिकरण। कि सामाजिकरण होता क्या है। यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। द सोशलाइजेशन इज मस्ट बी कंपल्सरी इन लर्न आवर सोसाइटी फॉर रूल्स एंड आल्सो डेवलप्ड आवर बिहेवियर। यानी समाज में रहकर सामाजिक नियमों को, समाज की कार्य प्रणाली को सीखना ही क्या है, सामाजिकरण है। और इन नियमों को सीखने के बाद व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्यों में प्रगति करता है। सामाजिकरण की जो मुख्य अवधारणा है वह एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। द सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज मस्ट बी डेवलप्ड बाय एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने सामाजिकरण की जो अवधारणा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण व्यक्ति का एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत या मृत्यु तक चलती है। द सोशलाइजेशन इज मस्ट बी कॉन्सेप्ट विल बी फॉलो अ चाइल्डहुड बर्थ टाइम टू डेथ टाइम। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि हम समाज में रह रहे हैं या समाज में कहीं भी रह रहे हैं तो व्यक्ति अपने ज्ञान में या कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। ऐसा नहीं है कि वो 50 साल का हो गया तो सीखना बंद कर देगा। नहीं, जब तक वह जिंदा है तब तक उसे कुछ ना कुछ सीखना है। और सीखने की प्रक्रिया को ही एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा है, सामाजिकरण कहा है। एंड एनी ह्यूमन is live in a society or any others, all time is must be learned in our life। यानी कि वह अपनी लाइफ के अंतर्गत जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह सीख रहा है। इन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ सोशलाइजेशन। और यही प्रक्रिया को हम कह रहे हैं कि सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। कई विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में सामाजिकरण को परिभाषित किया है। सामाजिकरण में जो हम देखते हैं जॉनसन के विचार, जॉनसन ने कहा है सामाजिकरण सीखना है। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण क्या है जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण है सोशलाइजेशन इज अ विकम दैट इनेबल द लर्न टू परफॉर्म सोशल रूल। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। देखो दो शब्द रहते हैं, एक क्रिया और एक प्रक्रिया। क्रिया का सीधा तात्पर्य कोई भी कार्य प्रणाली जो वर्तमान समय में वर्तमान समय में चल भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जब बात प्रक्रिया की करते हैं तो वह वर्तमान समय में कार्यरत है। जिस तरह यदि अपन बात करें कि हम जिस तरह बात कर रहे हैं यह एक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम ये कहें कि कल लेक्चर लगेगा तो यह एक क्रिया होगी। लगेगा निश्चित नहीं है,
लेकिन जब प्रक्रिया की बात आती है तो क्लियर बात है कि वह निश्चित है और चल रही है। जिस तरह आपने जब कई बार देखा होगा, सड़क निर्माण होती है तो एक बोर्ड लगा रहता है, साइन बोर्ड रहता है जिस पर लिखा है कार्य प्रगति पर है। इससे आशय है कि वह क्रिया रनिंग में है, वह क्रिया चल रही है। तो जब इसी तरह सामाजिकरण की जो क्रिया है वह जन्म से लेकर मृत्यु होने के पहले तक चल रही है, इसलिए सामाजिकरण को एक प्रक्रिया माना गया है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि यदि वास्तव में देखा जाए, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या समाज में कुछ नियमों को, सिद्धांतों को वह बिल्कुल भी नहीं जानता। यदि उसे सिखाया ना जाए, पढ़ाया ना जाए, उसे नहीं बताया जाए, तो जिस तरह बच्चे ने जन्म लिया है वह सदा वैसा ही रहेगा। तो हम देखेंगे और ये कहेंगे कि उसका सामाजिकरण नहीं हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे रहने का तरीका ना पता हो, खाने का तरीका पता ना हो या बातचीत का तरीका पता ना हो, हम उस व्यक्ति से कहते हैं किस प्रकार अनसिविलाइज्ड है। यह व्यक्ति गंवार है, इसे इतना भी नहीं पता कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, खाना कैसे खाया जाता है। तो वास्तव में वह क्या है? वह समाज की क्रियाविधि से अनभिज्ञ है। And that person is do not get it any knowledge of our society, यानी उसे अपने समाज की, अपने संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। और इस आधार पर हम उसे क्या कहते हैं? अनसिविलाइज्ड। और सामाजिकरण में भी यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति को समाज के नियमों की, कार्यप्रणाली की, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी नहीं है, उसका सामाजिकरण नहीं हुआ है। Do not get it any knowledge in our society like rules, trade, folkways and other some rules by accepting our society, then this person is also called a uncivilized person. और do not get it any proper socialization, वह गंवार है जब किसी व्यक्ति का समाज के नियमों, समाज की प्रथाओं, समाज के रीति रिवाजों की जानकारी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं हुआ है। अगले विद्वान को यदि हम लेते हैं तो प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, प्रोफेसर ग्रीन क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर ग्रीन कह रहे हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इन्होंने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को और अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which include a child getted a cultural characteristic and also getted our attitude or our behavior। यानी कि जब आपको बताया जाएगा, जब आपको सिखाया जाएगा कि आपकी संस्कृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तभी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, तभी आपके व्यवहार में निखार आएगा। तो प्रोफेसर ग्रीन कह रहे हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं और अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ग्रीन ने भी जो जोर दिया है वह भी प्रक्रिया पर ही जोर दिया है। ग्रीन एंड ग्रीन कह रहे हैं सामाजिकरण से तात्पर्य हमारा उस प्रक्रिया से है जिसमें या जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। यानी कि प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार भी सामाजिकरण एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन दीज प्रोसेस अ मेंबर, a one member goes on our community।
यानी कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी समूह का क्रियाशील सदस्य बनता है। यदि आप देखें आपके समाज के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे या जिसका सामाजिकरण नहीं हुआ है, जिसे पहनने का तरीका नहीं है, खाने का तरीका नहीं है, रहने का तरीका नहीं है, व्यवहार करने का तरीका नहीं है, तो क्या हम उसे अपना सदस्य बनाएंगे? कदापि नहीं बनाएंगे। बल्कि उसे प्रयास करेंगे कि उसे अपनी संस्कृति, अपने नियमों से अवगत कराया जाए, उसे सिखाया जाए। और सीखने की प्रक्रिया ही को हम क्या कह रहे हैं? सामाजिकरण। और यहां पर ग्लीन एंड ग्रीन ने भी वही जोर दिया है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो अधिकांशतः हम देख रहे हैं जो भी विद्वान हैं, जो भी हमारे स्कॉलर हैं, उन्होंने सामाजिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में ही माना है। फिचर, तुम्हारे अगले समाजशास्त्री हैं फिचर, फिचर का कहना भी यही है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। फिचर का कहना भी यही है कि सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। यानी कि द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन दिस प्रोसेस टू एक्सेप्ट अ ह्यूमन बिहेवियर और सोशल बिहेवियर। यानी कि फिचर कह रहे हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने व्यवहार में और सामाजिक व्यवहारों को सीख रहा है या उन्हें स्वीकार कर रहा है। क्योंकि वास्तव में सीखना क्या है? स्वीकार करना ही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक विद्वानों ने सामाजिकरण को परिभाषित करते हुए एक प्रक्रिया पर जोर दिया है और सीखने की क्रिया पर जोर दिया है। चाहे वह सामाजिक व्यवहार को सीखने पर हो, सामाजिक क्रियाविधि को सीखने की बात कही गई हो, या समाज में स्वीकृत नियमों को सीखने की बात कही गई हो। अंततः सामाजिकरण को एक प्रक्रिया माना गया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को ही समाहित किया गया है। आगे चलते हम देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जीव रचना व्यक्ति तथा समाज पर ही पूर्णतः आधारित होती है। यानी कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें जब बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी रचना किस प्रकार करनी है, उसे अच्छा व्यक्तित्व देना है या गलत व्यक्तित्व देना है, इसका निर्णय समाज पर रहता है। यदि जिस प्रकार हम कहते हैं कि जब बच्चे ने जन्म लिया वह समाज से अनभिज्ञ रहता, पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। इन द बर्थ टाइम डू नॉट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। यानी समाज के बारे में या समाज के नियमों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में बच्चे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है उसे, तो जब हमें उसे जानकारी देना है तो हम उसे अच्छी जानकारी भी दे सकते हैं, गलत जानकारी भी दे सकते हैं। इसीलिए सामाजिकरण को एक ऐसी जीव रचना के बारे में भी बताया गया है, या ऐसी जीव रचना भी कहा गया है कि जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। यदि आप उसे चोरी करना सिखाएंगे, किसी से गलत बोलना सिखाएंगे, मारपीट करना सिखाते हैं, तो उसका ये क्या हो रहा है भाई? वह उन गलत आदतों को ही सीखेगा और समाज में उस तरीके का ही व्यवहार करेगा। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन एंटायर अ मैन ऑफ सोसाइटी। अंडर सोसाइटी द इंडिविजुअल थॉट, यानी प्रत्येक सोसाइटी का
अपने कुछ अलग अलग नियम हैं। ऐसा नहीं है कि समस्त सोसाइटी या समस्त समाज का एक ही नियम हो। हम देखते हैं कि हमारे समाज के कुछ अलग नियम हैं, वहीं दूसरे समाज में हम जाते हैं, उनके कुछ अलग नियम हैं। इस तरह प्रत्येक समाज के अलग अलग नियम हैं। मैकाइवर पेज ने तो इतना कह दिया है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। यानी कि जानवर को एक सामाजिक प्राणी बनाया गया है। जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय हम वास्तव में क्या हैं? सिर्फ एक प्राणी, जिसमें ज्ञान की कमी है, व्यवहार की कमी है, हर चीज की कमी है। उसे सामाजिक नियमों से अवगत कराकर हम उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। शुभम, कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो बेटा। यहाँ पर हम देखना है सामाजिकरण के बारे में कि सामाजिकरण क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने संस्कृति को, अपने विधियों को और अपने समाज के नियमों को सीखता है। यानी कि देखा जाए तो सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। जब समाज में किसी बच्चे के जन्म होता है तो जन्म से लेके मृत्यु तक वह अपने जीवन में सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। और इसी सीखने की प्रक्रिया को या इसी सीखने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? सामाजिकरण कह रहे हैं। जिसमें हमने देखा प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, प्रोफेसर ग्रीन ने कहा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। जॉनसन के अनुसार हमने देखा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इज अ लर्न प्रोसेस। व्हेन दिस प्रोसेस अ ह्यूमन इज अ सोशल ह्यूमन और सोशल एनिमल। फिशर ने कहा है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकारता है या स्वीकार करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिकरण के अंतर्गत कई प्रकार की विशेषताएं निकल के आएंगी। इन विशेषताओं में हम देखते हैं कि सबसे पहली विशेषता, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। द सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। सेकंड, सामाजिकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। जब हम सीख रहे हैं कुछ तो वास्तव में वह किसके अनुसार हो रहा है? हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनके अनुसार। यहाँ पर हमने संस्कृति देख ली कि संस्कृति वास्तव में क्या है? संस्कृति प्रतिमान, रीति रिवाज, सामाजिक नियमों, इन सब का एकत्रीकरण को हमने क्या कहा? संस्कृति कहा। तो जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमें सिखाया जा रहा है, वह वास्तव में किसके अनुसार है? हमारी संस्कृति के अनुसार है। जिस तरह हम देखते हैं कि हिंदू परिवारों में पूजा करना सिखाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू परिवारों में नमाज पढ़ना सिखा दिया जाए, चर्च जाना सिखा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसी संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को सिखाया जाता है। उसके जन्म से लेकर उसे सिखाया जाता है उसकी संस्कृति के अनुसार, उसके सामाजिक मूल्यों के अनुसार। यदि आपका सामाजिक मूल्य है पढ़ना और एक सम्मानजनक जिंदगी जीना, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप अपने बच्चों को चोरी करना सिखा दें, डाका डालना सिखा दें, मारपीट करना सिखा दें। आप नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके सामाजिक मूल्य नहीं है। हम अपने बच्चों को वही सिखाएंगे जो कि समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य हैं, कि समाज में रहना है, पढ़ना है, अच्छे से व्यवहार करना है, चोरी नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
तो इस प्रकार जो हम सिखा रहे हैं, वास्तव में अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। सामाजिकरण के और आगे हम देखते हैं तो सामाजिकरण सांस्कृतिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। द सोशलाइजेशन इज मस्ट बी ट्रांसफर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामाजिकरण है, जो हमने सीखा है, हमने अपनी जिंदगी में से कई नियम सीखे हैं, तो उन नियमों को, उन प्रथाओं को, उन रूढ़ियों को, उन समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को हम अपनी आगे वाली पीढ़ी या हमारे बच्चों को भी हम वही सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिकरण क्या कर रहा है, वास्तव में अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण के अंतर्गत सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अगला देखते हैं, सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा, समूहों द्वारा या एजेंसियों के माध्यम से होता है। इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस इट मस्ट बी टेक ऑफ some institution, group and some agencies। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिकरण यानी कि आपको जो सिखाया जा रहा है या आप जो सीखते हैं, क्या सिर्फ परिवार के द्वारा सिखाया जाता है आपके लिए? नहीं, परिवार भी सिखाता है, पड़ोस भी सिखाता है, आपका विद्यालय, महाविद्यालय, संविधान, नियम, कानून। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम बात करें परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये हमारे क्या होगा, प्राथमिक संबंध। फिर हम बाहर निकल के आए, हमने स्कूल से कुछ सीखा, तो स्कूल वास्तव में क्या है, एक संस्था। हमने कहा है कि संस्था का सीधा आशय जहां लिखित नियम लग जाएं, इन एनी साइड राइट डाउन आवर रूल्स then called a institution। जहां लिखित नियम लग जाते हैं उसे हम संस्था कहते हैं। तो कुछ आपने अपने परिवार में रह के सीखा, फिर आप स्कूल आए, स्कूल में आपने सीखा, समाज में आपने सीखा, समाज में कई प्रकार के ग्रुप या समूह बने होते हैं, उन समूहों के द्वारा भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। फिर विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, हम जॉब में जा रहे हैं तो जॉब में भी हम कुछ सीख रहे हैं, जॉब के साथ हम कहीं अदर जाते हैं, वहां भी हम कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह किसी एक पर डिपेंड नहीं है। कई संस्थाओं के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, कई समूहों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, कई एजेंसियों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। तो यदि वास्तव में देखा जाए कि व्यक्ति कहाँ कहाँ सीखता है, तो हम पाएंगे कि व्यक्ति अपने चारों ओर रहकर कुछ ना कुछ सीख रहा है। इन एनी ह्यूमन अ लर्निंग प्रोसेस इन आवर एटमोस्फियर, इन आवर सोसाइटी, व्हेन देयर इज अ कॉन एनी ह्यूमन पर्सन। यानी व्यक्ति जहां भी जा रहा है वह अपने ओर उपस्थित वातावरण या पर्यावरण या अपने चारों ओर उपस्थित सोसाइटी से, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से, कम्युनिटी से, एवरीथिंग। देवांश कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो और टाइम का ध्यान रखो देवांश, है ना। तो हम चलो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं सामाजिकरण के बारे में। तो हमने देखा कि सामाजिकरण जो हो रहा है अपने चारों ओर व्याप्त, चाहे वह संस्था हो, समिति हो, समुदाय हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई एजेंसी हो, हम हर से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और सीखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी आत्मा को विकसित करता है, अपने व्यवहार को विकसित करता है। इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस
आवर ह्यूमन इज सोल डेवलपमेंट, यानी कि सोल डेवलपमेंट एंड आवर बिहेवियर डेवलप्ड। यानी जिस प्रकार हमारी संस्कृति है या जिस प्रकार हम सीख रहे हैं, तो सीखने में हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह आप मान के चलिए, घर पे बैठ के नीचे खाना खाते हैं, हाथों से खाना खा रहे हैं या घर पे कुछ भी पहन रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं और जाते हैं तब आप देखते हैं कि नहीं यार, खाना बहुत टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना चाहिए, खाना खाते समय यहाँ कपड़ा बांधना चाहिए ताकि खाना अपने ड्रेस पे ना आए। तो जब आपने ये सारी चीजें देखी तो आपको ये अनुभव हुआ कि ये चीज कुछ सही है, तो कहीं ना कहीं आपने सीखा उसे, और सीखने के बाद आपने क्या किया, उस सीखे हुए प्रतिमान को आपने अपने आप में अपनाया, यानी कि आपने अपने व्यवहार में क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। तो इस तरह हम कह रहे हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप के व्यवहार को, अपनी आत्मा को विकसित करता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो अपने प्रति हर अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होगी आपको। आपका यदि कहीं अधिकार का हनन होता है, आपको जानकारी हुई कि यार यहाँ मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको करना क्या है। यदि आपका वाकई में ये सही तरीके से आपने सामाजिकरण हुआ है, आपको जानकारी होगी। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि जो सामाजिकरण है व्यक्ति के व्यवहार को भी डेवलप कर रहा है और व्यक्ति की आत्मा को भी डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस विल बी कन्वर्टेड अ ऑर्गेनिक एनिमल टू अ सोशल एनिमल, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वास्तव में वह एक सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार के नियम प्रथा या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो उस समय वह क्या है, जिस तरह हम देखें एक जानवर और एक इंसान के बच्चे जिसका कि सामाजिकरण नहीं हुआ है, दोनों समान रहेंगे। लेकिन जब हम अपने बच्चे को अपने नियमों से, सामाजिक नियमों से, प्रथाओं से अवगत कराते हैं, उसे सिखाते हैं, तो वह एक जैविकीय प्राणी से कैसा प्राणी बन जाता है, एक सामाजिक प्राणी। ऑर्गेनिक एनिमल से कैसा एनिमल बन गया, वह एक सोशल एनिमल। मैकाइवर पेज ने भी यही कहा है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक जैविकीय प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है या कर दिया जाता है। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, सभी विद्वानों के अनुसार हमने देख लिया कि सामाजिकरण वास्तव में क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है। और जो सामाजिकरण की हमने विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं में हमने देखा कि सामाजिकरण हमारी संस्कृति की जो विशेषता है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करता है। सामाजिकरण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की एजेंसियों, समूहों, संस्थाओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं। The socialization is learning process which can learn via some institution, agency and some group and many other factors। यानी आवश्यक नहीं कि सिर्फ संस्था से सीख रहे हैं, सोसाइटी से सीख रहे हैं या कुछ एजेंसियों से सीख रहे हैं, बल्कि व्यक्ति अपने आसपास जो भी प्रेजेंट है उन सबसे कुछ ना कुछ सीखता ही है। नेक्स्ट हमने देखा कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा का, अपने व्यवहार का विकास करता है। द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वी कैन बी डेवलप ऑफ आवर बिहेवियर, आवर एटीट्यूड एंड आवर सोल। नेक्स्ट हमने देखा सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज टू कन्वर्ट अ ऑर्गेनिक एनिमल टू अ सोशल एनिमल बाय मैकाइवर पेज। यह विशेषता भी है और यह कोटेशन मैकाइवर पेज ने भी यही कहा है। तो हम इसे दोनों में याद रख सकते हैं, विशेषताओं में भी और मैकाइवर पेज के द्वारा दिए गए कथन या कोटेशन में भी। अगली विशेषता हमने देखी कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है।
द सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस इन आवर सोसाइटी। क्योंकि हम समाज इसलिए लगा रहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो समाज में ही जन्म ले रहा है। नेक्स्ट हमने देखा सामाजिकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों के आधार पर या अनुसार होता है। यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमें सिखाया जा रहा है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति उसका आधार है, हमारे सामाजिक मूल्य उनका आधार है। द सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग वर्क वाया कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक एंड सोशल वैल्यू। यानी कि सामाजिक मूल और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर ही हमें कुछ सिखाया जाता है। जो हमारी संस्कृति होगी उस संस्कृति के अनुसार ही हम सीखेंगे। तो इस तरह हमने जो देखा सामाजिकरण क्या है वो देखा, और सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं देखी। फिचर के अनुसार सामाजिकरण के बारे में कहा है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस when the resulted a human is accept a social behavior। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाती है। सोशलाइजेशन इज अ लर्न when these person is a social work done by human। यानी कि यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, व्यक्ति सामाजिक कार्य करने योग्य बन रहा है। यदि आपको समाज में व्यवहार करना नहीं सिखाया जाएगा, आपको आपके परिवार में ये नहीं सिखाया कि बाहर किस प्रकार व्यवहार करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि एक हम बिल्कुल गांव के व्यक्ति को ले आए जिसे शहर की कोई जानकारी नहीं है कि शहर में व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बातें करते हैं। इस बात से अनभिज्ञ है एक ग्रामीण व्यक्ति। यदि उस व्यक्ति को हम अपने गांव से लेके एक महानगर या अपने शहर में ले आए तो उस व्यक्ति का व्यवहार और हमारा व्यवहार बहुत अलग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा जो सामाजिकरण हुआ है वह शहर के अनुसार हुआ है, हमारी संस्कृति के अनुसार हुआ है। लेकिन वहीं एक ग्रामीण व्यक्ति का सामाजिकरण एक गांव के अनुसार हुआ है, गांव की संस्कृति के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पर संस्कृति या कल्चर मस्ट बी प्ले अ मेन रोल इन सोशलाइजेशन। यानी सामाजिकरण में जो हमारी संस्कृति है वह मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि संस्कृति के कारण सामाजिकरण में भिन्नता पाई जाती है। The socialization is must be different in culture to culture। यानी कि जहाँ जैसी संस्कृति है वहाँ के व्यक्ति का सामाजिकरण उस संस्कृति के अनुसार होगा। यदि आप गांव में रह रहे हैं तो आपका सामाजिकरण अलग तरीके से होगा, यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आपका सामाजिकरण अलग तरीके से होगा, यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो आपका सामाजिकरण अलग तरीके से होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह बहुत हद तक संस्कृति पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया एवं सोपान। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड स्टेज। यानी कि सामाजिकरण करने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब एक व्यक्ति या एक जैविकीय प्राणी एक सामाजिक प्राणी बन पाता है। कोई डाउट आज की क्लास में? देवांश, पंकज, एनी डाउट? गोविंद, शुभम, ओके। पंकज कोई डाउट? ओके।